हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका कर रहे हैं हम लोग आंकिकी प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंकिकी प्रश्न कर रहे हैं। तो आंकिकी प्रश्न में जो बहुविकल्पी है उसको तो बता दिया गया है, और इसमें जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न हल करने वाला वह 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है, 7वां। बाकी बहुविकल्पी है, बाकी बहुविकल्पी है। और राजीव प्रकाशन का जो राजीव है एनसीईआरटी वाला, उसको ये हल कराया जा रहा है। ठीक, ये समाप्त हो जाएगा। राजीव में जितने भी सवाल दिए रहेंगे दर्पण से टोटली सवाल समाप्त हो जाएगा। तो चित्रा का भी हो जाएगा, अरिहंत का भी हो जाएगा। मतलब जो छूटेगा सभी का कवर करा देंगे। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न है। 7 के पहले जो प्रश्न है 1 2 3 कर तो उसमें कुछ लेंस के सवाल है, तो लेंस तो पढ़े नहीं है, सिर्फ दर्पण पढ़ा है, तो वह बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी अभी हल कराया गया। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए। अवतल में बनता है उल्टा, लेकिन एक कंडीशन है अवतल में जिसमें सीधा बनता है। 6 बनते हैं ना, तो 6 में एक ही कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब बाकी जो 5 कंडीशन है वो टोटली क्या बनते हैं, उल्टा बनते हैं। तो कह रहा है कि सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब हम बनाएंगे। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होनी चाहिए, मतलब कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए अवतल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने। वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखेंगे, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज मतलब किसके बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सदैव क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। समझा। तो यही रेंज पूछा बाबू कि वस्तु कहाँ रखेंगे, रेंज मतलब किसके बीच रखेंगे। समझे, क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताना है, प्रकृति, प्रकृति बताना है कैसी है। प्रतिबिंब जब सीधा सवाल में बोल ही दिया है, प्रकृति पूछ रहा है, तो आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। प्रकृति इसकी यही न होगी, वास्तविक तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर उल्टा कहा होता तो वास्तविक हो जाता प्रकृति। समझा यार। तो पर एक आंसर आ गया यहाँ से, प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। क्या होगी, आभासी। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, तो बड़ा बनेगा। चित्र भी देखा जाएगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। कह रहा है कि किरण आरेख भी खींचिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक दर्पण। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बन गया। ये क्या है, ध्रुव, और ये हो गया बाबू मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मुख्य अक्ष। समझे आप। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फोकस है, हो गया। और दिया क्या है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है क्या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो यही ना होगा, फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। समझे यार। तो कह रहा है कि बिंब का दर्पण से दूरी का रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा, मतलब वस्तु को कहाँ रखे अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब सीधा बने। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 6वां कंडीशन पढ़े थे कि जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। वह कंडीशन कौन सा था, 6वां क्या था कि फोकस और दर्पण के बीच, फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब आप बताइए क्या 15 सेंटीमीटर जो दिया है फोकस दूरी, इससे कम दूरी पर रखेंगे कि अधिक दूरी पर रखेंगे वस्तु को,
कम दूरी पर रखेंगे तभी तो इसके बीच आएगा, अधिक दूरी लेंगे तब तो इधर आ जाएंगे, तब तो अधिक हो जाएगा, तब तो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी कि फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु को रखना होगा तो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे। तो सवाल पूछा है ना इसमें, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वस्तु का रेंज क्या होनी चाहिए, कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी से कम होनी चाहिए, कम पर होनी चाहिए, है ना जी, होनी चाहिए। कम रहेगा तभी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, समझे? एक आंसर हो गया। वस्तु को कहाँ रखे, 15 सेंटीमीटर दूरी से कम, 15 सेंटीमीटर है ना, इससे कम रखेंगे कहीं भी रख सकते हैं। 11 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो इसी के बीच ही आएगा, 10, 9, 8, 14 इसके बीच ही आएगा, कहीं भी रख सकते हैं, इससे कम ही रहना चाहिए। एक आंसर निकल गया। तो कह रहा है इसकी प्रकृति क्या है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रकृति। अब बताइए इसके बीच रखते हैं तो इसकी प्रकृति मतलब कैसा बनता है, आभासी बनता है ना, आभासी। अब जब भी आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा तो लिख ही दिया है, हम यहाँ से ही पता कर सकते थे, सीधा कह दिया मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यहीं पर वास्तविक उल्टा क्या होता तो वास्तविक बनता, समझे? यहाँ पर आभासी के साथ क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे, इसकी प्रकृति हो गई। अब इसमें कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। अब फिगर बना के पहले चेक करेंगे। अब यहाँ पर दर्शाना होगा तो क्या बनाएंगे, फिगर, और फिगर के माध्यम से यहाँ पर बड़ा छोटा लिखेंगे, समझे? चलिए ये वस्तु क्या हो गया, ए और बी, प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस से चली गई, और दूसरी किरण को कहाँ से गुजारेंगे, ध्रुव से, तो जितने एंगल पा रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों किरण एक दूसरे को कहीं पर काटेगी नहीं, जब काटेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम सोचेंगे थोड़ा सा, मुख्य अक्ष को आगे की तरफ ऐसे कल्पना करके बढ़ा देंगे, टकराने के बाद ये वाली किरण है ना, इस किरण को ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे, हो गया, और टकराने के बाद ये वाली किरण है इसको भी इस तरीके से कर देंगे, चला गया, कहीं ना कहीं क्रॉस कर दी, जहाँ पर क्रॉस की वहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश, समझा? अब बताइए इसकी जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो इसमें कहा है ना कि बड़ा कि छोटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वस्तु से बड़ा। फिर क्या पूछा हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींच दिए, किरण आरेख भी खींचे। जो पूछा था वस्तु का रेंज क्या होना चाहिए, परिसर क्या होना चाहिए, ये भी बता दिए, और इसकी प्रकृति बता दिए, समझे यार? ये पहला सवाल था, आसान था, कंसेप्ट था यह, ये थ्योरी का कंसेप्ट पर सवाल दिया था। जिनको अवतल दर्पण याद होगा वह आसानी से कर लेंगे। देखो इसमें कुछ था, सूत्र तो लगा नहीं, अवतल दर्पण का टोटली कंसेप्ट लगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए, तब तक स्टॉप करो जी, इसको ऊपर हल कर लो। देखिए ये जो प्रश्न लिखा गया है, अभी के प्रश्न कौन था कि 7वां के 8वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। प्रकार बताना है, कौन सा दर्पण है, किस प्रकार का दर्पण है। कह रहा है पहला, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, जैसे वो बाइक है ना, जो उसके अगला हिस्सा है, आगे वाला जो बल्ब है ना उसमें, उसके ऊपर इस तरीक़े से जो दर्पण लगा है, हेडलाइट जहाँ से बत्ती मारते हैं ना, वह उसकी बात कर रहा है, उसी वही हेडलाइट है। इस बाइक में पूछा जाए हेडलाइट कौन है, तो उसी को न बताएंगे। तो कह रहा है कि हेडलाइट वह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। हेडलाइट का आएगा तो कौन सा दर्पण, अवतल। ये बताइए, किसी वाहन का पार्श्व, पार्श्व मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए
कौन सा दर्पण लगा होता है? जैसे ये वाहन है, उसके साइड में दर्पण है ना, तो वह दर्पण पीछे का दृश्य देखने के लिए है। तो कौन सा दर्पण है? उत्तल है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। और एक कल भी लिखे थे ये वाला उदाहरण में बता रहे थे, तो सौरभट्टी, सौरभट्टी में कौन सा किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हो गया आंसर? समझा यार? तो हमारा प्रश्न ये है आपसे, इसका आंसर लिख लिए। तो हम जो पूछ रहे हैं उसको घर से करके लाइएगा। इसका कारण की पुष्टि कीजिए कि अवतल दर्पण क्यों है। जो हेडलाइट है अवतल दर्पण हम बोल रहे हैं, तो कारण बताइए आखिर में अवतल दर्पण क्यों है। पीछे का दृश्य देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्यों है। और अवतल है तो सौरभट्टी में अवतल दर्पण क्यों है। समझे? तो इसका कारण आप लोग लिख कर लाइएगा। नहीं आएगा तो बताएंगे इसको कारण इसका क्या है, लेकिन आप इसका कारण खोज के आइएगा। कंसेप्ट पढ़े होंगे तो बता देंगे अवतल दर्पण क्यों है। पहचान में बताया था प्रतिबिंब देखकर, दर्पण की पहचान प्रतिबिंब देखकर उसमें बताया गया था। ठीक, ये लिख लिए। देखिए प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है? 8 के बाद क्या आ जाएगा? 12। बाकी जो 4 सवाल बच रहे हैं, 3 सवाल इसके बीच में, वह लेंस से संबंधित है। तो जब लेंस चैप्टर करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, बताएं, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, से कोई बीम मतलब वस्तु कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की तथा प्रकृति बताइए। तथा क्या बताइए? प्रकृति बताइए। चलिए सवाल हल करते हैं। डाटा बताओ जी, बताओ तुम। हाँ, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, बताइए 15 सेंटीमीटर किसका मान है? इसके सामने क्या लिखा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को दिखाते किससे है? स्मॉल एफ से दर्शाते। मत बोलो जी, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। बैठो। कौन सा दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल। अच्छा बताओ, उत्तल दर्पण है, इसके सामने कितनी दूरी पर रखे हैं वस्तु को? तो 10 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या रखा गया है? वस्तु रखेगा। तो वह किसका मान हुआ? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को किसे दिखाते हैं? क्यों? तो क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति। कह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब भी पूछा है। और इसकी प्रकृति पूछा है कि प्रकृति क्या होगी। उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में कौन निगेटिव होता है? ए निगेटिव। एफ क्या होता है? पॉजिटिव। हो गया, जिसका मान निकालते छोड़ देते हैं। अब सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से मान का हल कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। एफ का मान कितना है? 15। भी का मान चाहिए, यू का मान -10। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/10। ठीक है, ये न माइनस ए नहीं था। 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। यहाँ तक समझ में आया? अब इन दोनों के क्या लेंगे? एलसीएम। हमको लग रहा है कैसे सवाल कर भी लिए हैं, सेम सवाल किए होंगे। एलसीएम कितना होगा? 30। भाग करेंगे तो 2 बार, तो 2 कम, इससे भाग करेंगे तो 3 कम 3 बराबर 1/v। जोड़ दें 5/ बराबर 1/v। पलट दीजिए, v बराबर 30/5। कटाएंगे तो 6 बार ना, 6 सेंटीमीटर। कितना गया? यही प्रतिबिंब की स्थिति होगी। 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और पूछा क्या आपसे? इसमें एक और चीज पूछा है, प्रकृति पूछा है। क्या बाबू? प्रकृति पूछा है। बताइए प्रकृति क्या होगी? भी का मान प्लस में आया कि माइनस में?
प्लस में, और जब भी प्लस में आता है तो आभासी बनता है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी। आभासी बनता है तो सदैव सीधा बनता है। हो गया आंसर। है समझ में? कर लेंगे कि ये भी ऐसा सवाल सेम सवाल किए हैं, बताया गया था। सूत्र जब बता रहे थे, निगमन किए थे, तो यहाँ पर बताए थे उदाहरण में। चलिए पहले इसे देख लीजिए, इस सवाल को भी देख लीजिए, तब नोट कीजिएगा। प्रश्न 13 कह रहा है एक समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन को किसे दिखाएंगे? एम से। कितना कह रहा है? +1 कह रहा है। क्या कह रहा है? +1 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है बताइए। m का मान +1 है, तो बताइए इसका अर्थ क्या हम निकालेंगे? आप जानते हैं जब भी रेखीय आवर्धन, आवर्धन m बराबर 1 रहता है, 1 रहता है, तो कौन सा दर्पण आता है? कौन सा दर्पण? दर्पण तो बोल दिया है, कौन सा दर्पण है? समतल। लेकिन समतल दर्पण में जानते हैं जो प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के बराबर। आप ये भी जानते हैं कि m का मान रहता है 1, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो m बराबर 1 दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। इसका अर्थ क्या होगा? इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। कल पहचान में तो पढ़ा गया था, हमें दर्पण रखे थे, उसके सामने हम खड़े हो गए, हाँ, और कुछ दूरी पर खड़े हैं, तब अपना उसमें चेहरा देख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और फिर उस दर्पण के पास गए, तब अपना चेहरा उसमें देख रहे हैं, तो हमारे प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा दर्पण हुआ? समतल हुआ। बताया था ना, जितना बड़े थे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, मतलब वस्तु के बराबर। तो m का मान 1 रहता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो अर्थ क्या क्या निकाल सकते हैं इसका बताओ? वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। एक अर्थ ही हो गया। इसमें प्लस भी लिखा है जी, प्लस लिखा है ना, तो प्लस यही दर्शाएगा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी बनता तो सदैव सीधा बनता है, प्लस चिन्ह ये दर्शाएगा। अब बताओ समतल दर्पण है, समतल दर्पण अपना चेहरा देखते हो तो क्या उल्टा दिखाई देता है? नहीं, सीधा दिखाई देता है। लेकिन हम आभास करते हैं सिर्फ, उसे हम क्या करते हैं? आभास। शीशा ये है, इसमें देख रहे हैं, हमारा चेहरा इसमें दिखाई दिया, तो क्या हम पीछे से ऐसे जाकर पकड़ लेंगे? हम आभासी न करें कि बना है, लेकिन सीधा बना है, तो प्लस चिन्ह ये दर्शाया कि सीधा बना है। यही माइनस रहता तब तो उल्टा हो जाता। क्या होता है? क्या अर्थ क्या लिख देंगे? लिख देंगे यदि m बराबर +1 हो तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, बोलो जी, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। बन गया? आप प्लस चिन्ह है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा। लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो देखो ये भी कंसेप्ट है। अब इसी को तो देखकर बताना है और सोचना है कि 1 रहता है तो हम क्या कह सकते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। समझा आप?
चलो स्टॉप करो। क्या बाबू? देखिए जो अगला प्रश्न है 14 नंबर और उसके बाद क्या है 15 नंबर। तो 14 नंबर बता रहे हैं, जिस तरीके से 14 बता रहे हैं ठीक इसी तरीके से 15 को करेंगे। चेंजिंग क्या हुआ रहेगा बाबू? इसमें कौन सा दर्पण? उत्तल है, तो इसमें कौन सा है? अवतल। अब उत्तल अवतल को ध्यान में रखते हुए हल करना है। ठीक, देखिए 14 नंबर को हल कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, यानी कि जो बीम है, बीम मतलब जो वस्तु है, उस वस्तु की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए जो 5 सेंटीमीटर है वस्तु की लंबाई है ना, तो वस्तु की लंबाई को किसे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। हो गया। फिर कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्या है? वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक, किसी उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखे हैं? वस्तु को रखे। क्या रखे हैं? तो किसका मान हो गया? तो कह रहा है प्रतिबिंब की। तो जब भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो भी। फिर क्या पूछा है? प्रकृत। और क्या पूछा है? साइज मतलब आई। समझ गए? मान लिख दिए। कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल में अब चिन्ह लगाते हैं। यू का मान क्या होता है? सिर्फ, बाकी सब पॉजिटिव होता है। अच्छा बाबू, हम हमेशा बताएं आपको, जब भी आर देता है तो आर क्यों देता है? फोकस दूरी निकालने के लिए, एफ का मान निकालने के लिए। तो इसकी सहायता से क्या निकालेंगे? एफ। एफ बराबर क्या होगा? आर बटा 2। तो आर की जगह पर बटा में कटा देंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। समझा गया? हल करें तो क्या लिखेंगे? सूत्र क्या लिखेंगे बाबू? 1 एफ बराबर 1/v प्लस 1/u से मान रखेंगे। मान रख कर क्या किसका मान निकालेंगे? ठीक है, अब तो रख कर निकाल सकते हैं। एफ का मान 15, v का मान चाहिए, u का मान -20। ठीक है, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/20। ठीक है, ये ने माइनस में नहीं था। 1/15 और प्लस 1 बराबर 1/v। बताओ एलसीएम तो कितना हुई? 60। भाग करके को बार? 4 बार। 4 कम ऐसे भाग करे कितना? 5 बार जाई। कौन पहाड़ा में 5 बार जाई? हो गया। जोड़ेंगे तो 7 बटा बराबर 1 पलट नहीं, v बराबर 60/7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तभी सही है, नहीं तो भाग कर देंगे। 60 में 7 से भाग कीजिए, 8 7 56। तो 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 है ना, मतलब 40 होगा। तो 7 बचे 35। 35 में 40 में से 35 घटाएंगे तो 5। अब कितने बच जाएगा? 70 से 49। बस इतना ही छोड़ देंगे। इन दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं, भाग करके ये लिखे, नहीं तो ये इसको छोड़ देंगे। हमारा क्या होगा? सही होगा। इसकी स्थिति क्या होगी बाबू? इतनी दूरी पर बनेगा। क्या पूछा है? आगे बताओ। प्रकृत ना, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रकृत। क्या लिखेंगे? प्रकृत। भी का मान प्लस में है, और प्लस में है तो क्या बनेगा? आभासी। आज जब भी आभासी बनता है तो सीधा बनता है। कंप्लीट। अब फिर क्या पूछा है? साइज मतलब आई पूछा है। अब आई निकालने के लिए तो सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः सूत्र क्या है? आई बटा ओ इक्वल टू वी बटा यू से। हो गया। आई का मान चाहिए, ओ का मान
5, भी का मान 8 दशमलव, हाँ है क्या रख दो 60/7, हाँ भट्टा में यू का मान 20 सेंटीमीटर। छोड़ देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। हो गया। ये आकर इसमें क्या करेगा, गुणा, ये आकर इसमें गुणा करेगा, आई बटा 5, 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 60, 60 कम 60, ऐसे में गुणा करेगा तो 140 हो गई। 1 0 से 1 0 कट गई ना हो, तो बचल का आई बटा 5, 6/14, ठीक बा। 6 से कट जाई, 2 से कट जाई, 2 त्याई, 2 से कटाए के था 7, ठीक बा बाबू। तो इन्हें कह दलो आई बटा 5, 3/7, 3/7, इन्हें 5 क्या करता भाग इन्हें तो 5 त्याई, अब बटा में 7 भाग कर दिया जा, 7 दूना का 14, 10.10 हो जाए तो 7 कम 7, 3 हो जाए, 4 हो जाए, छोड़ दो सेंटीमीटर। वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब बताओ हमको थोड़ा सा बताओ, वस्तु की लंबाई कितना है, अप्रतिम की लंबाई मतलब 2 है, तो बड़ा है कि छोटा है, तो प्रकृति में एक चीज और जोड़ेंगे, क्या है, वस्तु से छोटा। हो गया, हाँ समझ में। तो ये रहेगा 15 नंबर क्या होमवर्क, और इसे हल कर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना सभी लोग। चलिए बस आज इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, ठीक है, स्टार्ट।